जुलानी साहब, अब देखिए जब जी दिल्ली जी। चुनावों की बात हो रही है, अब जो है तारीखें अनाउंस हो गई हैं। अब मतलब एग्जाम नजदीक आने वाला है और जो कहते हैं ना पुल अप योर सॉक्स, तो खैर वो तो पहले से ही शुरू हो गया था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि पूरा देश आप लोग फतेह कर लेते हैं, हर राज्य में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, पर दिल्ली जो है वो ऐसी मुश्किल चुनौती बनकर खड़ी है आपके सामने कि पार नहीं हो पा रही है। अभी देखिए 15 साल, तो अभी केजरीवाल जी का राज आप देख लीजिए, उससे पहले कांग्रेस का राज देख लीजिए, लेकिन क्यों बीजेपी दिल्ली में अपनी जमीन पुख्ता नहीं कर पा रही है? आप लोगों ये का भी तो कुछ सच्चाई है, एनालिसिस होगा, क्या दिक्कत है? ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज एक बड़े अच्छे मुद्दे पे सार्थक चर्चा होने की बात हो रही है। तहसीन भाई ने जिस मुद्दे को उठाया है, इसको बड़े पैमाने पे भारतीय राजनीति के अंदर बदलाव लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो फ्री बीज पे एक आपने भी कहा मीनाक्षी जी की, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है इस पे बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा आप लोग करें। देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। आपने सही कहा कि अभी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व दिल्ली के लिए आ रहा है, उसमें हम लोग जा रहे हैं और हमारी तैयारी तो पिछले 5 साल से चल रही है। और इस बार क्योंकि हम सॉलिड तरीके से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेके हम जा रहे हैं, जिसमें शीश महल का भ्रष्टाचार है, जिसमें इन्होंने जो वायदा किया है, जब जब इन्होंने कहा कि हम दिल्ली को बदलने के लिए जो हम जनता के बीच लेके 70 विधानसभा में उतर रहे हैं, जिसको इन्होंने कहा था, क्योंकि इन्होंने शुचिता और नैतिकता के आधार पे लोगों के सामने एक ब्लूप्रिंट की तरह जब ये आए थे अन्ना के आंदोलन से निकल के। वो अलग सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने गुरु को झांसा दिया, उनको धोखा दिया और सत्ता पे काबिज होने के बाद उन्होंने वो सारी बातें नहीं करी जो उन्होंने कहा था। जो उन्होंने कहा था कि हम मैं छोटे घर में रहूंगा, वो शीश महल में चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं छोटी गाड़ी अपने ब्लू वैगन आर कार से चलूंगा, उन्होंने नहीं किया। और जितने भी कार्यक्रम उन्होंने बनाए और खास करके जो सेंट्रल के कार्यक्रम थे, उसमें एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो जनमानस से जुड़ा हुआ था, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना से हर गरीब आदमी जुड़ा हुआ था, उसको उन्होंने रोका, उसको ब्रेक उसमें लगाया और लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। इस पे भी हम चर्चा करेंगे 70 विधानसभा में और उसका असर दिख रहा है। उसका असर ये दिख रहा है कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, उनको काले झंडे दिख रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है और उनके कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ रहे हैं। लगातार जब से उन्होंने अपनी 70 विधानसभा के कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, वो उनके साथ नहीं है। और आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं। जो एक अभी पोस्टर वॉर पे बात आई है कि पोस्टर वॉर चल रहा है, हम जनता के बीच में अपना भी मैसेज देना चाहते हैं। अब पिछले 3 से 4 दिनों में आपने एक नई कहानी इन लोगों की सुनी होगी, 2 सांसद मैं जो जाके खुद पर जवाब इंडिविजुअल। दूंगी। निवान जी, आपको आवाज मिल रही है ना? आपने भी सुना अभी जी जी गिलानी साहब क्या कह रहे हैं, और वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के इलेक्शन लड़ने की तरीके, और शीश महल उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो वादे आप लोगों ने किए थे, और ये एक हद तक अगर नैतिक रूप से देखें तो ये बात तो सही है ना कि आप लोग बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से एक अलग विकल्प देने के हिसाब से दिल्ली में आप लोगों ने कदम रखा था। लेकिन जिन वादों को अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मंच से कहा, अब अगर उसका विपरीत हमें महंगे पर्दे, महंगा फ्लोर, घर की जो परिस्थिति है, तो वो आम आदमी की उस इमेज के विपरीत दिखाई देती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर बीजेपी इस बात को लेकर 70 सीटों में जा रही है और उन 70 सीटों में से 50% पर भी जनता अगर इस बात से कन्विंस हो जाती है, या उनके कहे मुताबिक उनका विचार अगर चुनावी नतीजों में तब्दील हो जाता है, तो फिर गद्दी खिसकने का डर तो है सर। और देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बीजेपी इस मुद्दे के साथ 70 विधानसभा सीटों पे जा रही है। बहुत बढ़िया बात है, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज 10 साल में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और बीजेपी के पास एक पीडब्ल्यूडी का बनाया हुआ 33 करोड़ रुपए का घर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यही हमारी राजनीतिक जीत है। हम 10 साल में जो हमने काम किए, हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, बस सर्विस दी, 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्ट्रीट लाइट्स लगाई, कैमरास लगाए, हमने प्रोग्रेसिव दिल्ली बना के दिखाया। उसके ऊपर कहने के लिए इनके पास एक भी चीज नहीं है। ये हमारी जीत है। शीश महल अगर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, चलो हम इनकी मान भी लेते हैं, अगर इस मुद्दे को बनाए तो क्या बड़ा मुद्दा होना चाहिए? 33 करोड़ रुपए का सीएम हाउस या 2200 करोड़ रुपए का पीएम हाउस, दोनों दिल्ली में है।
एक जगह तो आप कह रहे हैं कि सोने के लग गया, आपको 10 करोड़ के पर्दे लग गए, ये हो गया वो हो गया। अरे आप उसका जवाब दो कि आप कह रहे हो स्विमिंग पूल, हम तो कल आपको इनवाइट कर रहे हैं आपके चैनल पे, मैं बोल रहा हूँ कल हम बीजेपी वालों को इनवाइट कर रहे हैं, आप आओ सीएम हाउस में, हमें दिखाओ कौन से 10 करोड़ के पर्दे लगे हैं। हमने आप आपका आओ मॉडल सीएम अपने हाउस में, हमें कार्यालय में दिखाओ रखा हुआ है, आपके आने की जरूरत स्विमिंग नहीं पूल है। बना है। आप आओ, अरे भैया सुनो सुनो, आप आओ सीएम हाँ, हाउस में, क्या हमें सुनना? बताओ ना कौन सा मितवा आपने है वहां पे, हम तो नैतिकता इनवाइट कर शुचिता रहे के हैं आधार आपको। से कहा था कि एक छोटे से घर में रहेंगे। भारतीय अरे तो राजनीति में बोलने दो कभी ना किसी आप ने इस तरह की बात महाराज, नहीं कही। बोलने दो, अभी तो शुरू किया मैंने, अरे आप तो अभी से अभी तो ठीक है शुरुआत हुई है, बोलने दो। आपके झूठ को दीवान हमने जी पकड़ सवाल इसी लिया। को लेकर है, जो वादा किया नहीं है नहीं, ये अरे पीएम हम तो हाउस की बात कर रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि पीएम हाउस की क्राइटेरिया किस तरह की है, इनको मालूम ही नहीं। ये वो लोग हैं ठीक है जो नहीं, जो सिर्फ में झूठ बोल रहे हैं। 6500 जूते प्रधानमंत्री रखना कौन से क्राइटेरिया में आता है? 5000 सूट हो आप प्रधानमंत्री के, अगर ये कौन आपके से पास क्राइटेरिया में प्रूफ आता है है? तो आप कौन से कोर्ट जाइए। क्राइटेरिया में आता है 10 आपके लाख अगर रुपए का सूट देखिए, अगर खरीदना आम आदमी प्रधानमंत्री पार्टी के को? अंदर हिम्मत है, प्रधानमंत्री तो अरविंद चाय बेचते केजरीवाल थे के ना अंदर स्टेशन पे, हिम्मत है, माफी प्रधानमंत्री ने मांगने आज का राजमहल डरना दिवाली बना साहब, दिया मेरे आपने। माध्यम पास से। ना एक पॉइंट है, ठीक है, एक सेकंड, मैं आप ही की बात को आगे लेकर जा रही हूँ। देखिए, शीश महल आप कह रहे हैं कि आ रही हूँ तहसीन आपके पास, आप जिलानी जी कह रहे हैं कि शीश महल एक बड़ा मुद्दा है। निवान जी, आपसे भी मेरा ये पॉइंट है कि मैं इस बात को ना जनता इसको कितना बड़ा मुद्दा मानती है, वोट देने के लायक, ये अभी सेकेंडरी है। मैं अगर इसको आपको इस लिहाज से बोलूं कि मामले को अगर सिर्फ नैतिक आधार पर देखें, हम ये बात समझ, अगर प्रैक्टिकली व्यवहारिकता के साथ देखें, ये बात समझी जा सकती है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर है, उनके ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका स्पेस, ऑफिस कैसा होना चाहिए, एक्स वाई जेड चीजें जो है, अगर आप इस आधार पर भी कहते हैं, ये बात अंडरस्टैंडेबल है। सेम अप्लाइज फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, उनके दफ्तर के लिए भी, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के घर की बात नहीं है ना। तो इस नहीं लिहाज नहीं से नहीं, जब हम चीफ मिनिस्टर मीनाक्षी को भी जी, देखें तो हम समझ मीनाक्षी सकते जी, हैं। लेकिन पॉइंट ये मीनाक्षी है जी, कि जब आप पॉलिटिक्स में आए थे और उस समय जो बातें की गई थी, जब उस स्टैंड से आप वही करते दिखाई देते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस करते हैं, सवाल इस बात का है। मीनाक्षी जी, मैं एक तो सवाल देखिए जोड़ दूं हमने 10 सेकंड किया में। ही नहीं, एक 10 सेकंड में हमने मेरा सवाल हमने इनसे। जो बीजेपी और एक बार कांग्रेस निवान करती शर्मा है वो जवाब दे नहीं रहे हैं, सर, किया। उसके बाद बोलेगा आप। निवान शर्मा। जो बीजेपी और कांग्रेस करती है हमने वो नहीं किया, हमने डेवलपमेंट करी है, हमने देश की सबसे सक्सेसफुल सरकार चला के दिखाई है। बीजेपी को किस पे बात करनी है? बीजेपी को एक 33 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, हम तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि कौन से प्रधानमंत्री जी के क्राइटेरिया में आता है कि 6500 जूते रखेंगे, वो 5000 सूट रखेंगे, 10 लाख रुपए का सूट पहनेंगे, 1 लाख रुपए का पेन रखेंगे, 8000 करोड़ ठीक है, रुपए का बताते हैं तहसीन प्राइवेट आपके जेट है पॉइंट पे कुछ जिसमें कहना चाह रहे जिसमें हैं, एक ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड, तहसीन रिबटल सुना वाला, रिबटल, 10 ये सेकंड, 10 राजमहल, सेकंड मीनाक्षी जी, हमारे ठीक 10 देश है, के सेकंड का एक राजा एक रिबटल रहते हैं सेकंड, वहां मांगते हैं। राजमहल तहसीन सुना में। वाला, 10 सेकंड अरे उसके तो बाद तहसीन 33 भाई को बोलिए दे करोड़ रुपए जाएंगे। का शीश महल हुआ तो देखिए, मैं 2200 मैं करोड़ इनसे एक रुपए का सवाल तो कर रहा हूँ, राजमहल जो हो गया अभी ना। इन्होंने राजमहल में इन्होंने रहते थे दंगे ये बोलिए चौड़ाई बोलिए, की प्रधानमंत्री, बात, पहले भी तो प्रधानमंत्री जब थे। एक इन्होंने एक कह क्वेश्चन दिया कि करिए, आवाज ओवरलैप हो रही है। इन्होंने 10 लाख जिलानी के साहब कंप्लीट सूट और करिए। 10 लाख के सूट, 500 जोड़ी जूते, चप्पल, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कह दिया। अगर इनके नेता के अंदर हिम्मत है, 5 बार नाक रगड़ के पैर पकड़ के माफी मांग चुके हैं कोर्ट के माध्यम से, तो कोर्ट में चले जाए, केस कर दे, हिम्मत है तो ये। लेकिन अरे आप पलटेंगे भी नहीं, कोर्ट में माफी नहीं चले मांगना जाइए, चाहिए, 10 करोड़ के माफी प्लॉट के नहीं तहसीन साथ मांगना वाला, चले चाहिए। जाओ, आप कोर्ट में इन्हीं चले सब जाओ। झूठों की वजह से इतने बड़े अरे झूठे तो हैं आप कि देखिए, कोर्ट में 5 बार जाके माफी प्लीज, साबित मांग करो ना चुके। तहसीन सोने का सुना वाला, झूठ। कोर्ट में जाके साबित करो आप, देखिए कोर्ट में जाके देखिए हम साबित करो साबित कि ये देखिए वो करेंगे और शीश जेल महल है। भेजेंगे। कोर्ट में जाओ आप। अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल वन जाएंगे टाइम। 5 तारीख के बाद। हम पांच जेल निवान तारीख के शर्मा, जाए बाद जिलानी उनका पर साहब, घर आप प्लीज, जेल सीएम आप का होगा। आपने ट्रायल अपनी चलाएंगे। बारी में बोला, मुझे दूसरे से अरविंद भी केजरीवाल का रिएक्शन घर लेना जेल होगा। होगा 5 तारीख के बाद।